एक छोटे से गांव में स्थित शिवपुर हवेली अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव वालों का कहना था कि वहां कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं, लेकिन वर्षों से कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। एक दिन शहर से आए युवा पत्रकार राघव को इस हवेली की सच्चाई जानने का जुनून चढ़ गया। राघव ने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात को वह हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा जंग लगे होने के बावजूद हल्के से धक्का देने पर खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर फर्श के नीचे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक एक कोने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव ने अपनी टार्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुला। उसमें एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियाँ उतरने लगा। तहखाने में पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी पर लिखा था, जिसने भी इसे पढ़ा वो सच को उजागर करेगा। राघव ने डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें हवेली के मालिक राजेश्वर सिंह की कहानी थी, जो अपने समय का एक रहस्यमय वैज्ञानिक था। गांव के लोगों का मानना था कि उसने अमरता का कोई प्रयोग किया था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। राघव डायरी पढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हवेली की हर दीवार से एक साथ कंकाल जैसी आकृतियाँ उभरने लगीं। वह तेजी से बाहर भागने लगा। बाहर भागते ही गांव के एक बुजुर्ग उसे मिले, जो पहले से वहाँ मौजूद थे। वह बोले, तुमने डायरी खोल दी है। इसका मतलब है कि अब हवेली का रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। राघव ने कांपते हुए पूछा, राजेश्वर सिंह कहाँ हैं? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, वह अमर हो चुका है और उसी तहखाने में बंद है, लेकिन अगर तुमने गलत कदम उठाया तो वह बाहर आ सकता है। राघव के मन में अब कई सवाल थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर कदम पर नया रहस्य उसका इंतजार कर